बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम अजमईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तस्बीह रमज़ान की आज ये 19वीं नशस्त है। 19वें रोज़े में पढ़ी जाने वाली तस्बीह तलक़ीन की जाएगी। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि एक मरतबा बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने हुजरे से बरामद हुए। उनके हाथ में एक लिखी हुई दुआ थी और हज़रत ने बआवाज़ बुलंद ये कहा कि कौन है जो इस दुआ को याद कर ले। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि बाबा फरीदुद्दीन की मुराद मेरी तरफ थी, तो मैं आगे बढ़ा और मैंने कहा कि हुजूर इजाज़त फरमाए तो मैं इस दुआ को याद कर लूँ। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा कि बेशक याद कर लीजिए। तो ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा कि हुजूर आप इजाज़त दें तो मैं इस दुआ को एक मरतबा पढ़ के आपके सामने सुना दूँ। ये दुआ सुनाई गई। एक जगह आराब बाबा फरीदुद्दीन ने दुरुस्त करी। इसके बाद ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि अगरचे मैंने जिस तरह पढ़ा था वो आराब भी दुरुस्त था। मतलब ये कि दरअसल ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जिस तरीक़े पर पढ़ा था वो इल्म नहव के क़वाइद के मुताबिक था, लेकिन बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर ने जो आराब दुरुस्त किया था वो क़वाइद के मुताबिक तो ना था, लेकिन चूँकि मुर्शिद का इरशाद था तो बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के उस आराब को हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया ने मलहूज़ रखा उस दुआ में। गरज़ ये कि ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया ने दुआ याद करी और उसके बाद फिर हुजरे में तशरीफ़ ले गए। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर को दुआ सुनाई, हज़रत ने दुआ दी। फिर जब हुजरे से बाहर तशरीफ़ लाए तो मौलाना बदरुद्दीन इसहाक़ रहमतुल्लाह अलैह जो बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के निहायत मोतमद थे, उन्होंने हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया से कहा कि आपने दुआ सुना दी? कहा कि हाँ सुना दी। कहा कि यह आपने बहुत अच्छा किया कि आराब जैसे हज़रत ने फरमाया था उसी तरीक़े पर रखा। तो ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इरशाद फरमाया कि अगर इमाम सिबवई जो इल्म नहव के बहुत बड़े इमाम हैं और दीगर आइम्मा जो इल्म नहव के इमाम और इस फ़न को जिन्होंने वज़ा किया है वो सब मिलकर मेरे पास आए और ये कहे कि आराब इस तरह नहीं इस तरह है, तो मैं उनकी बात नहीं मानूँगा। मैं अपने शेख हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर की ही बात मानूँगा और इसी पे अमल पैरा रहूँगा। तो इस पर हज़रत मौलाना बदरुद्दीन इसहाक़ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इरशाद फरमाया कि यही वजह है कि आप शेख के इतने महबूब हैं और शेख आप पर इतना करम फरमाते हैं। आराब जो बाज़ दुआओं में आप देखते हैं कि बहुत सारी दुआएं ऐसी हैं जिसमें आराब के हेर फेर से और आराब के अदल बदल से दुआ की तासीर बदल जाती है। और इसकी बहुत ज़बरदस्त मिसाल अस्माए इदरीसिया है कि इसमें आप हर इसम में ज़ेर ज़बर पेश के महज बदलाव से ही आप देखेंगे कि दुआ की तासीर कुछ की कुछ हो जाती है। यानी कि एक ही दुआ है, उसको अगर हमने ज़ेर से पढ़ा तो वो तबाही का सबब बन जाती है, ज़बर से पढ़ा तो वो आबादी का सबब बन जाती है। इसी तरीक़े से पेश से पढ़ेंगे तो कुछ अलग तासीर होगी। तो ये एक अजीब इल्म है और नहव के जो क़वाइद हैं, तो ऐसी जगह पर जो मशाइख से जो दुआओं में आराब का सिलसिला है उसमें क़वाइद से सरफ़ नज़र करते हुए तजर्बात की रोशनी में नतीजा अख़ज़ करते हैं और फिर यही जो है वो तलक़ीन और तालीम की जाती, इसी पे अमल किया जाता है। लेकिन यह है कि जो दुआ मशहूर व मारूफ़ हो उसमें आराब की गलती नहीं चाहिए, और जो बिल्कुल क़वाइद के मुताबिक है या बहुत से दुआएँ मासूर है या और दीगर दुआएँ हैं, आराब की गलती है, क़वाइद के मुताबिक नहीं है, तो उसे चाहिए कि दुरुस्त कर दे। तो इसी ज़िमन में मैं अपने तमाम अहबाब से ये अक्सर अर्ज़ करता रहता हूँ कि अल-आफ़ाक़ में छपने वाली बहुत सारी दुआएँ हैं। ऐसी जगह पे कोई साहब हमारे अहबाब में से जो नहव वग़ैरह में माहिर है
تو وہ اگر کہیں پہ کوئی غلطی دیکھے تو اس کی اصلاح ضرور کر دیں۔ اور بحمدہ تبارک و تعالی ہمارے بعض احباب ہیں، بعض کرم فرما ہیں جو اس خدمت کو انجام دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ابھی تو الافاق کا سلسلہ رکا ہوا ہے، لیکن آپ سب دعا فرمائیں، رمضان المبارک میں رکے ہوئے کام کے بھی ہونے کی سبیل بن جاتی ہے اگر اس ماہ مقدس میں دعا کیا جائے تو۔ یعنی جو کام رکا ہوا ہے، برسہ برس سے رکا ہوا ہے، اس ماہ مقدس میں اگر دعا کر دیں گے اس کام کے لیے تو وہ کام بھی چل پڑتا ہے۔ لہٰذا آپ سب دعا کریں کہ الوفاق کا بھی سلسلہ جاری ہو، اور اسی طریقے سے جو نشست ابھی لگاتار جاری ہے، رمضان کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری و ساری رہے۔ اب آئیے 19ویں روزے کی تسبیح تلقین کیے دیتا ہوں۔ تسبیح ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ لیجئے گا۔ پڑھنے کا وقت سحری سے لے کر افطار تک ہے، خود بھی پڑھیں، اپنے اہل خانہ کو، دوست احباب رشتہ دار کو اس کے پڑھنے کی تلقین کریں۔ سوشل میڈیا میں اس ویڈیو کے لنک کو شیئر کریں، فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام میں کوئی گروپ ہو، آپ کا پیج ہو، اس میں اس کو شیئر کریں۔ یوٹیوب کا چینل ہو تو اس میں اس ویڈیو کے بارے میں بتائیں، ڈسکرپشن میں اس کے لنک کو شیئر کر دیں۔ غرض یہ کہ جس طرح ممکن ہو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس ذکر کی محفل میں جوڑنے میں آپ ہمارا ساتھ دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم نافع، رزق واسع اور خیر کثیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير